माँ की ममता। इसी गांव में दिया नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दिया का पति बहुत मेहनती था। वो दिया को किसी चीज की कमी की महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जानता जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दिया के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना में दिया के पति को दिया से छीन लिया। दिया को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दिया के। इसलिए कैसे भी करके दिया ने अपने बच्चों के खातिर खुद उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दिया को अभी कुछ करना ही था। इसलिए दिया अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता था वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दिया को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पे जाना दिया के लिए कठिन हो गया। दिया बहुत कमजोर, चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दिया को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। ऐसे ही एक दिन वो खुद जा ना सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मंगाने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे को 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे दोनों चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वो बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजली जोर जोर से कड़कती है। दिया को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वो गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दिया को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है। काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है और बाद में अपने बच्चों को वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में दिया ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिर के उनके बच्चों पे दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में दिया
एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। जान में जान आती है और अंधेरे में ही अपने बच्चे के कमरे की ओर चली बढ़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दिया चैन की सांस लेती है। उसी समय दिया को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दिया की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार को हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।